नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम सोना और लोहा इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। सोना और लोहा यह एक संवादात्मक पाठ है। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। सोना और लोहा यह दो धातु है। दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना यह धातु सुनहरे रंग का आकर्षक धातु है, इसलिए यह धातु सबको पसंद है। तो मनुष्य के विकास में लोहा इस धातु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चों, सोना और लोहा इस पाठ से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। रूप रंग की अपेक्षा हमें सद्गुणों को महत्व देना चाहिए। इस पाठ से हमें और भी एक सीख मिलती है, आराम हराम है। बच्चों, अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो हमें सीख मिलती है उस सीख को हमें सदैव याद रखना है और जीवन में मेहनत करके अपना जीवन सफल बनाना है। तो चलो बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ, प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। शब्दार्थ 1, शान। शान का अर्थ है टाट बाट। 2, तलाश। तलाश का अर्थ है खोज। 3, तिजोरी। तिजोरी का अर्थ है लोहे का संदूक या छोटी अलमारी जिसमें रुपए आदि रखे जाते हैं। उपयोगी, योग्य। 5, धनिक, धनवान। 6, श्रमिक, मजदूर। 7, कुदाल। कुदाल का अर्थ है मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से कम चौड़ा होता है। 8, फावड़ा। मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम आने वाला एक औजार। 9, खुरपी। घास छीलने का एक औजार। मुहावरा, दिन लज जाना। दिन लज जाना इस मुहावरे का अर्थ है बीती बात होना। कहावत, तू डाल डाल मैं पात पात। और इस कहावत का अर्थ है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। सोना और लोहा इस पाठ पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। पहला वाक्य, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, और यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है, यह वाक्य गलत है। 3, श्रम में ही जीवन की सफलता है, यह वाक्य सही है। 4, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, यह वाक्य गलत है, क्योंकि जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। देखो बच्चों, परीक्षा में भी आपको दिया गया वाक्य ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही या गलत यह उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? और इस प्रश्न का उत्तर है सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। अगला प्रश्न, 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? उत्तर, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 3, 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? उत्तर, 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है।
1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपए है। 4. लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? उत्तर, लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। 5. किससे मेहनत नहीं होती? उत्तर, सोने से मेहनत नहीं होती। लोहा यह धातु बहुत मेहनत करता है, लेकिन सोने से मेहनत नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 3. निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला वाक्य, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। और यह वाक्य सोने ने लोहे से कहा है। दूसरा वाक्य, आराम हराम है। और यह वाक्य लोहे ने सोने से कहा। तीसरा वाक्य, मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह वाक्य सोने ने लोहे से कहा है। 4. मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं। और यह वाक्य लोहे ने सोने से कहा है। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कोष्टक में दिए हुए शब्द है अपमान, दुख, नीची, असफलता, अनुपयोगी, मरण, स्वामी, अमीर, भीतर। अब जो हमें शब्द दिए गए हैं उनके लिए हमें कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना है। पहला शब्द है बाहर। बाहर के लिए विरुद्धार्थी शब्द है भीतर। 2. नौकर, स्वामी। 3. उपयोगी, अनुपयोगी। 4. ऊंची, नीची। 5. गरीब, अमीर। 6. सुख, दुख। 7. जीवन, मरण। 8. सफलता, असफलता। 9. सम्मान। और इसका विरुद्धार्थी शब्द है अपमान। अगला प्रश्न, शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। आपको एक वचन शब्द दिए हुए हैं, उसका आपको बहुवचन रूप लिखना है। पहला शब्द है तिजोरी। तिजोरी का बहुवचन रूप है तिजोरिया। 2. रुपया। रुपया का बहुवचन रूप है रुपये। 3. वस्तु। वस्तु का बहुवचन रूप वस्तुएं। 4. रोटी। रोटी का बहुवचन रूप रोटियां। 5. सफलता। सफलता का बहुवचन रूप सफलताएं। 6. कारखाना। कारखाना का बहुवचन रूप है कारखाने। प्रश्न क्रमांक 6. निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। देखो बच्चों, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है और उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है। तो अब हमें क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। आपको दिए हुए शब्द है सुंदर, गुण, डर, दिन, घबराना, उपयोग। अब इन शब्दों को आपको प्रत्यय लगाना है। दिए हुए प्रत्यय है ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। अब हमें प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। तो सुंदर, इस शब्द को हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन गया? सुंदरता। गुण, इस शब्द को वान प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बन जाता है गुणवान। डर, डर, इस शब्द को आवना, यह प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? डरावना। दिन, दिन, इस शब्द को एक प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनता है वह है दैनिक। घबराना, घबराना, इस शब्द को आहट प्रत्यय लगाने के बाद शब्द तैयार होता है घबराहट। और उपयोग, इस शब्द को ई प्रत्यय लगाने के बाद उपयोगी, यह शब्द तैयार होता है।
तो बच्चों, प्रत्यय लगाकर बने हुए नए शब्द: सुंदरता, गुणवान, डरावना, दैनिक, घबराहट, उपयोगी। तो बच्चों, इस प्रकार सोना और लोहा इस पाठ पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा पाठ पर आधारित अन्य प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए सोना और लोहा इस पाठ को ध्यान देकर पढ़ना है और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। धन्यवाद।